निर्जला एकादशी की प्राचीन कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक और अन्य ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, अब आप सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सभी एकादशियों में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा भी सुनिए। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे ज्ञानवान पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे हमेशा मुझसे भी ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझसे भूख सहना बहुत मुश्किल लगता है। मैं दान कर सकता हूँ और विधि पूर्वक भगवान की पूजा भी कर सकता हूँ। इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उपवास किए बिना मुझे एकादशी का फल मिल सके। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो और अंत में मोक्ष की इच्छा भी रखते हो, तो महीने में दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन मत करो। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने फिर निवेदन किया, हे महामुनि, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मुझे दिन में एक बार भी भोजन ना मिले तो मुझसे सहा नहीं जाता। ऐसे में मैं उपवास कैसे करूं? मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि का वास है और बहुत अधिक भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। कृपया करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे मैं विधि पूर्वक कर सकूं और स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। आप निश्चित रूप से ऐसा बताइए जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी को समझकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए वेद धर्म सबसे उत्तम है, लेकिन कलयुग में उस धर्म का पालन करना आसान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ, जो थोड़ा धन और थोड़ा कष्ट लेकर भी किया जा सकता है और जिसे पुराणों में भी लिखा गया है। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति महीने के दोनों पक्षों की एकादशी को बिना भोजन किए बिताता है, वह कभी नरक नहीं जाता। ये बातें सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरते हुए बोले, हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। इसलिए हे प्रभु, कृपया करके ऐसा एक व्रत बताइए जो निश्चित रूप से बहुत फल देने वाला हो और जिसे मैं कर सकूं। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को पूरे नियम के साथ करना चाहिए। इस दिन स्नान और आचमन के बाद जल पीना भी वर्जित है। केवल एक बूंद जल से आचमन करना चाहिए, क्योंकि अधिक जल पीने से व्रत टूट जाता है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक ना तो जल ग्रहण करें और ना ही भोजन करें। ऐसा करने से बिना ज्यादा मेहनत के भी सभी द्वादशी युक्त एकादशियों का फल मिल जाता है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके सोना और जल ब्राह्मणों को दान करें, फिर ब्राह्मणों के साथ खुद भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने पर जो फल मिलता है वह सुनो। साल भर की सभी एकादशियों का फल केवल इस व्रत से मिल जाता है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जितना फल तीर्थ यात्रा और बड़े बड़े दान से मिलता है, वह सब इस व्रत से मिल जाता है। कलयुग में दान करने से भी इतनी श्रेष्ठ गति नहीं मिलती। और क्या कहूँ। हे भीमसेन, ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को जल और भोजन बिल्कुल ना करे। हे वक्रोदर, इस व्रत से जो फल मिलता है वह सुनो। सभी एकादशियों से मिलने वाला धन, संपत्ति
आयु और अच्छा स्वास्थ्य जैसे फल बिना किसी संदेह के इस व्रत से मिल जाते हैं। ये नरसिंह भीम, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस व्रत को करने से भयानक और डरावने काले पीले रंग के यमदूत, जो डर और सजा देने वाले होते हैं, उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत आकर उसे स्वर्गलोक ले जाते हैं। इस प्रकार वेद व्यास जी की बात मानकर भीमसेन ने भी इस व्रत एकादशी को किया। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। यह थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब आप सभी भगवान कृष्ण की एक बहुत सुंदर कथा भी सुनिए। इस कथा को सुनने के बाद निश्चित ही आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाएगी। अगर आप भी भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं, तो इस कथा को जरूर पूरा सुनिएगा। कान्हा जी और उनके भक्तों के बीच एक सच्चे प्रेम का अनोखा बंधन होता है। जब भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, तो कान्हा जी किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने जरूर आते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित रहते थे। वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो हमेशा भगवत गीता का पाठ करते या सुनते हैं। कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। एक दिन जब पंडित जी रास्ते में जा रहे थे, तो कुछ चोरों ने उन्हें पकड़ लिया और डांटते हुए बोले, तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दे। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही भगवत गीता की किताब है। चाहे तो इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम एक काम करो, मैं पास के घर में रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वहाँ के यजमान बहुत दानी है। जब मैं वहाँ कथा सुना रहा होऊंगा, तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय सब लोग कथा में व्यस्त होंगे और तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की बात मान गया और उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोसी के घर में कथा सुना रहे थे, तब वृंदावन नाम के गांव में रहने वाला एक लड़का, जिसका नाम कान्हा है, वहां आया। वह लड़का अक्सर वहां आया करता था और हीरे जवाहरातों से सजा हुआ रहता था। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसे लूट लेने दो। वह बच्चा रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। जब चोर ने पंडित जी की बात सुनी, तो वह बहुत खुश हुआ और ज्यादा धन पाने की चाह में वहां से निकल गया। फिर वह अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांधकर उसे दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है, यही खा लेना और पानी पी लेना। चोर ने ठान लिया कि आज वह उस कान्हा को लूट कर ही लौटेगा। वह पैदल ही टूटे चप्पलों में चल पड़ा। उसके मन में बस उसी बालक का रूप घूम रहा था, एक नन्हा बच्चा जो हर समय हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। उसी के सारे हीरे मोती आज वह चुरा कर लाने की ठान चुका था। रास्ते भर वह उसी बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से चलते चलते शाम हो गई और वह उसी जगह पहुंच गया जहां पंडित जी ने बताया था। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा कि अगर वह सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा डरकर भाग जाएगा, फिर इतनी दूर से पैदल चलकर आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि पास की झाड़ियों में छुप जाना बेहतर होगा। जैसे ही वह चोर झाड़ियों में छुपा, वहां के लंबे कांटे उसके शरीर में चुभने लगे। उसका पूरा शरीर घायल हो गया और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलने लगा, कान्हा कान्हा। वह बार बार पुकारता रहा, आ जाओ कान्हा, आ जाओ।
अपने भक्त की यह हालत देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने कान्हा जी से पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वह तो आपको लूट लेगा। तब प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी मंजूर कर लूंगा। फिर ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और आधी रात को उसी जगह पहुंच गए जहां वह चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसे ही कान्हा वहां पहुंचे, चोर तुरंत झाड़ियों से बाहर निकला और उन्हें पकड़ लिया। अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत तंग किया है रे। ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उस चोर को सब कुछ दे दिया और चोर खुशी खुशी अगले दिन अपने गांव लौट आया। वह बहुत खुश था कि इतने सारे गहने और जवाहरात लेकर आया हूँ कि अब पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगली सुबह वह सबसे पहले उसी पंडित जी से मिलने गया। पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे, चोर वहां पहुंचा और जो गहने वह लेकर आया था, उसका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब यह देखा तो हैरान होकर पूछा, भाई ये क्या है? चोर बोला, पंडित जी, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता बताया था। मैं उसी से ये सब लेकर आया हूँ और ये उसका आधा हिस्सा है आपके लिए, क्योंकि आपने ही उसका रास्ता दिखाया था। पंडित जी ने जब ये सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वे बोले, अरे भाई, मैं तो इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, पर वे आज तक मुझे कभी नहीं मिले। भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कैसे मिल गए? चोर ने बार बार कहा, पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला हूँ। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। इस तरह चोर और पंडित जी साथ में कान्हा जी से मिलने के लिए निकल पड़े। लंबी और थकाने वाली पैदल यात्रा के बाद वे दोनों वृंदावन पहुंच गए। वहां पहुंचकर चोर पंडित जी को उस झाड़ियों के पास ले गया जहां वह पहले छिपा था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, यहीं पर छिप जाते हैं। जब पंडित जी भी चोर के साथ झाड़ियों में छिप गए, दोनों के शरीर में कांटे चुभने लगे और वे लहूलुहान हो गए। उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, कान्हा, कान्हा आ जाओ। ठीक आधी रात को कान्हा जी फिर से एक नन्हे बालक के रूप में वहां आ गए। उन्हें देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकल गए। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्यार के आंसू थे। कान्हा जी को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी तो कान्हा जी के चरणों में गिर पड़े। थोड़ी ही देर में कान्हा जी वहां से ध्यान में चले गए और तब पंडित जी वापस होश में आए। उन्होंने उस चोर को गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो हमेशा लोगों को लूटता रहा, उसे तुमने ही लूट लिया। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो भाई, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। तुम बहुत धन्य हो। ठाकुर जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए ऐसा ही होता है। जो दिल से उन्हें पुकारते हैं, वे तुरंत आ जाते हैं। इसलिए प्रेम से कहिए, जय श्री राधे हरे कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, आपकी धरती पर प्रभाव कम होता जा रहा है। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें कोई अच्छा फल नहीं मिलता, जबकि जो पाप करते हैं, उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो कुछ भी हो रहा है, सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले,
प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भले लोग और धर्म के रास्ते पर चलने वाले दुख भोग रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक चोर वहाँ से गुजर रहा था। वह गाय को देखकर रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर दलदल में एक गड्ढा भरवा कर आगे चल दिया। आगे जाकर उस चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने की कोशिश में वह साधु महाराज खुद दलदल में फंस गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गधे पर गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए। नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल सकी। वहीं साधु महाराज को गधे पर इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उस समय उनकी मौत तय थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बहुत बढ़ गए और उनकी मौत केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसकी किस्मत बनती है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि मुस्कुराए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहते हुए प्रभु की रची हुई अन्य कहानियां देखने चल पड़े। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी श्रद्धा से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। एकादशी का व्रत रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए द्वादशी को जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उसने अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ किया, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोनों हाथों में शक्कर भी रखी। उसे गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बिना कुछ खाए पिए उपवास रखा था और ऊपर से बहुत प्यास भी सता रही थी। इसलिए उसने सोचा कि चलो पानी में बैठती हूँ, शायद थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही, बार बार कुल्ला करती और मुंह और हाथ धोती रही। तभी उसे थोड़ा सुकून मिला। धूप भी बहुत तेज थी, जिससे उसका मुंह बार बार सूख जाता था। वह बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा तेज गर्मी। बूढ़े होने की हालत कुछ ऐसी होती है कि धैर्य बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी तरह रुककर दिन काट लिया। अब उसके सामने लंबी रात थी, जो गुजारना बहुत मुश्किल लग रही थी। चारपाई पर पड़ी बूढ़ी माँ को कोई शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था और वह बेचैनी में करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वह बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न घर के अंदर आराम था, न बाहर। वह बार बार एकादशी माता को याद करती और मन ही मन सोचती, हे माता, आप मेरी मदद करें, मुझे ताकत दे ताकि मैं आपका व्रत अच्छे से रख सकूं और मुझे थोड़ी शांति मिले। प्यास की वजह से बूढ़ी माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
उसने धैर्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वह प्यास से बहुत परेशान होकर जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ की आवाज सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य उसके पास इकट्ठे हो गए और चारपाई के पास पहुंचकर बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? अगर आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत हो तभी तो भक्ति कर पाओगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ ने अपने परिवार वालों से कहा, मेरी तो प्यास से सांस ही निकलती जा रही है। जल्दी से मेरी छाती पर ठंडा पानी रख दो। नाती नातिन दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख गए। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इस बीच एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बहुत नियम से मेरा व्रत रखती है। चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी उठी और बाहर जाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन आसमान में कहीं भी सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वह सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोला? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ठाना कि अब मैं यह व्रत पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे व्रत पूरा होने तक मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह ठानकर वे वापस चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर उनकी परीक्षा लेने की ठानी और एक छोटी सी लकड़ी का रूप लेकर सिरहाने मीठा पानी लेकर खड़ी हो गई और जोरों से बोली, दादी जी सुबह हो गई है, आप हाथ धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत भरे गिलास को देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा, क्योंकि प्यास से गला सूख रहा था। लेकिन अचानक उन्हें याद आया कि आज एकादशी का व्रत है। उन्होंने सोचा कि अब मैं किसी भी हालत में यह शरबत नहीं पी सकती। फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनको नींद आई, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी से भरे कुएं में फेंक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पैर मारती रही, लेकिन इस बीच अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। प्यास से उनकी जान निकलने लगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सुबह होने में बस थोड़ा सा समय बचा था। यह जानकर वह आराम से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता भी अच्छी तरह से समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी तरह से अपने व्रत से नहीं भटका सकते। वे उनके सच्चे व्रत को भली भांति समझ चुकी थी। जब सुबह हुई तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि की पूजा की, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान देकर भोजन कराया। तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर अपना भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के असर से बूढ़ी माँ की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार खुशहाल हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनका घर सभी सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से घर गुलजार हो गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के फल से इस संसार में हर तरह के सुख भोग कर बूढ़ी माँ आखिरकार भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ और उनके परिवार को खुशहाल बनाया, वैसे ही हे एकादशी माता,
आप हम सभी की मनोकामनाएं पूरी कीजिए। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।